हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्ट विद प्रविंदर में। आज का हमारा विषय है अनुपात और समानुपात। आज की वीडियो में हम उन सभी एक एक नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो या तो किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आने की संभावना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, राम के पास 10 पेंसिल और श्याम के पास 20 पेंसिल हैं, तो दोनों की पेंसिलों का अनुपात क्या होगा। तो जब भी हमने अनुपात ज्ञात करना होता है तो उन संख्याओं को हम सीधा सीधा लिख देते हैं और बीच में दो बिंदु लगा देते हैं। ये बिंदु अनुपात का सिंबल होता है। तो इसके अनुसार जो हमारा ऑप्शन ए है 10:20, ये सही होगा। जब हम ऑप्शन बी को देखते हैं तो ये भी 10:20 ही है। एक तरह से जब हम 10:20 को 2 से भाग करते हैं तो दोनों संख्याएं 5:10 हो जाएंगी। तो ये दोनों एक जैसी ही हैं, 10:20 और 5:10, इनमें कोई अंतर नहीं है। वहीं अगर ऑप्शन सी के अंदर हम देखें तो यहाँ है हमारे पास 2:4। ये भी 10:20 को 5 से डिवाइड करने के बाद आता है। 10:20 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो वो 2:4 हो जाता है। इसी प्रकार 10:20 को अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो वो हो जाएगा हमारा 1:2। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन बी, सी और डी, इसमें जितनी भी ये संख्याएं आई हैं, जो भी अनुपात है, ये सभी समान है। तो इसके अनुसार जो ऑप्शन ई है हमारा उपर्युक्त सभी, ये इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 है, अनुपात की परिभाषा क्या है इनमें से। इस परिभाषा को समझने के लिए हमने प्रश्न नंबर 1 को एक बार फिर हमने देखना पड़ेगा। यहाँ पर राम के पास 10 पेंसिल थी और श्याम के पास 20 पेंसिलें हैं। ये जो 10 और 20 है, ये इनके पास जितनी पेंसिलें थी उनकी मात्रा है। इसको हम राशि भी बोल सकते हैं। तो इसके ऑप्शन कुछ इस तरह से होंगे, जैसे ऑप्शन ए है हमारा 2 मात्राओं का योग। तो मात्रा शब्द की जगह ये राशि शब्द भी लिख सकता है। इसको ऐसे भी बोल सकता है कि 2 राशियों का योग। तो जब हम प्रश्न नंबर 1 के अंदर देखते हैं कि राम के पास 10 पेंसिल थी और श्याम के पास 20 पेंसिल थी, उनका अनुपात निकालने के लिए हमने 10 और 20 का योग नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए इसका उत्तर नहीं होगा। इसी प्रकार ऑप्शन बी में जब हम देखते हैं 2 मात्राओं का अंतर, तो 10 और 20 का हमने अंतर भी नहीं किया था, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी में है 2 मात्राओं का संबंध, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है ऑप्शन सी, 2 मात्राओं का संबंध। ये 2 मात्राओं का संबंध कैसे है, इसको हम समझने के लिए प्रश्न नंबर 1 को फिर देखते हैं। जब हमें कहा जाता है कि राम के पास 10 पेंसिलें हैं और श्याम के पास 20 पेंसिलें हैं, तो इसको हम दूसरे ढंग से ऐसे कह सकते हैं कि जितनी पेंसिलें राम के पास हैं उससे 2 गुनी पेंसिलें श्याम के पास हैं। अब चारों ऑप्शनों के अंदर जब हम देखते हैं तो हमेशा यही हमारे सामने होगा। जैसे ऑप्शन ए के अंदर हम देखें तो जो पहला पद है हमारे पास 10, दूसरा पद उससे 2 गुना है। इसी प्रकार ऑप्शन बी के अंदर हम देखें तो यहाँ भी हमारे पास 2 पद है, 5 और 10। यहाँ भी पहले पद और दूसरे पद की हम अगर तुलना करें तो पहले पद से 2 गुना है दूसरा पद। इसी प्रकार ऑप्शन सी के अंदर भी पहले पद से 2 गुना है हमारा दूसरा पद, और ऑप्शन डी के अंदर भी ऐसा ही है, पहले पद से 2 गुना है दूसरा पद। तो राम और श्याम की पेंसिलों का जो संबंध होगा वो इस प्रकार से होगा कि राम के पास जितनी पेंसिलें हैं श्याम के पास उससे 2 गुनी पेंसिलें हैं, यानी कि 1:2 भी हम इसको बोल सकते हैं, 2:4 भी हम इसको बोल सकते हैं। इसको हम 100:200 भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 100 से 2 गुना है 200। जैसे यहाँ पर हमने पेंसिलों का अनुपात निकाला है, तो पेंसिलों की एग्जैक्ट संख्या हमें नहीं बताई जाएगी, सिर्फ ये बताया जाएगा कि एक के पास जितनी पेंसिलें हैं उससे 2 गुनी दूसरे के पास पेंसिलें हैं, और यही अनुपात कहलाएगा। यही 2 मात्राओं का संबंध होता है। प्रश्न नंबर 3 है, बताइए 3/4 भाग समान होगा। हमें बताना है कि 3/4 भाग इनमें से किसके बराबर है। वो 3:4 के समान है, या 4:3 के समान है, या 3:1 के समान है। बहुत सारे बच्चे 3/4 को 3:4 के समान मानते हैं, जबकि ये नहीं है। इसको अच्छे से समझने के लिए हमें इस चित्र को समझना पड़ेगा। हमने इस वृत्त को 4 समान भागों में बांटा गया है, जिनमें से 3 भाग के अंदर रंग किया गया है, जबकि 1 भाग के अंदर कोई रंग नहीं किया गया। यानी कि 3 भाग छायांकित है और 1 भाग छायांकित नहीं है। अगर यहाँ पर हम छायांकित भाग को भिन्न के रूप में दर्शाने की कोशिश करें, तो क्योंकि 4 में से 3 भाग छायांकित है, तो हम इसको लिखेंगे 3/4।
3/4 में जो ऊपर वाली संख्या होती है ये तो वो होती है जिसके बारे में पूछा गया है। जैसे यहाँ पर हम छायांकित भाग के बारे में पूछते हैं तो छायांकित भाग 3 है तो ऊपर लिख देंगे 3। और जो नीचे वाली संख्या होती है वो टोटल होती है। जैसे यहाँ पर टोटल भाग 4 हैं तो बटे में हम 4 कर देंगे। अब अगर हम उनको देखें जो भाग छायांकित नहीं है तो उसके लिए अगर हमें भिन्न लिखनी होगी तो वो होगी 1/4, क्योंकि यहाँ पर एक भाग तो वो है जो छायांकित नहीं है और नीचे हम लिखते हैं टोटल, तो टोटल भाग है यहाँ पर 4। अब 3/4 भिन्न तो उसके लिए है जो छायांकित है और 1/4 भिन्न उसके लिए है जो छायांकित नहीं है। परंतु अगर हम छायांकित भाग और जो भाग छायांकित नहीं है उन दोनों के बीच में संबंध दर्शाने की कोशिश करें, यानी कि उन दोनों के बीच का अनुपात देखने की कोशिश करें, तो वो होगा छायांकित भाग है 3 और जो भाग छायांकित नहीं है वो है 1, तो अनुपात होगा 3:1। इसका मतलब ये हुआ कि इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 3:1। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं अनुपात को, जो 3/4 है उसके अंदर 4 में से हम 3 को माइनस करेंगे जिसका उत्तर आएगा 1। ऐसा करने के बाद इसमें जो बाद वाली संख्याएं होगी यानी कि 3 और 1, इनके बीच में जो बराबर का निशान है इसको एक तरह से हम अगर अनुपात के तौर पर माने तो यही हमारा उत्तर होगा 3:1। प्रश्न नंबर 4 है, इनमें से 1:2 किसके समान है। अब 1:2 का अर्थ हम जानते हैं कि अगर किसी के पास एक चीज है तो दूसरे के पास उसे 2 गुनी होगी, यही 1:2 का मतलब है। अब यहाँ पर अगर हम पहले चित्र को देखें तो जो छायांकित भाग है वो है 1 और जो भाग छायांकित नहीं है वो इसे 2 गुने है यानी कि 2 है। तो यहाँ पर छायांकित और जो गैर छायांकित भाग है उनके अंदर अनुपात है 1:2। परंतु अगर हम भाग की बात करें कि भाग कितना है तो इसके अंदर अगर हम छायांकित भाग की बात करेंगे तो यहाँ पर छायांकित भाग होगा हमारे पास 1/3, क्योंकि टोटल भाग 3 है तो बटे में 3 होगा और उन 3 में से एक भाग छायांकित है तो 1/3 हो जाएगा और जो गैर छायांकित भाग होगा वो होगा 2/3। जब दूसरे चित्र के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ भी ऐसा ही है, जो छायांकित भाग होगा वो होगा 1/3 और जो गैर छायांकित भाग होगा वो होगा 2/3। और जब इन दोनों के अंदर अनुपात की हम बात करेंगे तो 1:2 होगा, क्योंकि गैर छायांकित भाग से 2 गुना है। इसी प्रकार इस त्रिभुज वाली आकृति में भी होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न नंबर 4 का जो उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी 1/3 भाग। अगर 1/3 की जगह यहाँ पर 2/3 होता तो भी ठीक हो जाता, क्योंकि 2 भाग बनते हैं इसके अंदर, एक भाग 1/3 कहलाता है और दूसरा भाग 2/3 कहलाता। प्रश्न नंबर 5 है, 1:3 में पूर्व पद कौन सा है। अनुपात के अंदर 2 पद होते हैं, जो पहला पद है उसको पूर्व पद कहते हैं और जो बाद वाला पद है उसको उत्तर पद कहते हैं। तो 1:3 के अंदर एक पूर्व पद है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा 1। प्रश्न नंबर 6 है, 1:3 में उत्तर पद कौन सा है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 3 उत्तर पद है। प्रश्न नंबर 7 है, समानुपात क्या होता है। समानुपात एक्चुअली 2 शब्दों का मेल है, समान जमा में अनुपात, यानी कि 2 अनुपात जो समान है उनको हम समानुपात कहेंगे। इसको डिटेल में समझने के लिए हम इन चित्रों को देखते हैं। यहाँ हमारे पास 3 चित्र हैं, अगर इनको आप ध्यान से देखोगे तो जितनी बड़ी आकृति ये हमारे पास पहली आकृति है उतनी ही बड़ी दूसरी आकृति है और उतनी ही बड़ी तीसरी आकृति है। अंतर सिर्फ इतना है कि पहली आकृति के हमने 3 भाग किए हैं, दूसरी आकृति के अंदर उतनी ही बड़ी आकृति है उसके हमने 6 भाग किए हैं और तीसरी आकृति के अंदर हमने 12 समान भाग किए हैं। पहले चित्र के अंदर जब हम छायांकित भाग को निकालते हैं तो वो होगा 1/3 और जो गैर छायांकित भाग है अगर हम उसको निकालें तो वो होगा 2/3। इसी प्रकार दूसरी आकृति के अंदर अगर हम छायांकित भाग निकालें तो वो होगा 2/6, क्योंकि यहाँ पर हमने टोटल 6 भाग किए हैं तो बटे में 6 लिखा जाएगा और 6 में से 2 भाग छायांकित है तो ये हो जाएगा 2/6। इसी प्रकार अगर हम गैर छायांकित भाग की बात करें तो वो होगा 4/6। तीसरी आकृति के अंदर छायांकित भाग है 4 और टोटल भाग है 12, तो इसको हम लिखेंगे 4/12 और जो गैर छायांकित भाग होगा वो होगा 8/12। अब अगर छायांकित भाग और गैर छायांकित भाग का अनुपात हम निकालने की कोशिश करें तो पहली आकृति में छायांकित भाग है 1 और गैर छायांकित भाग है 2, तो यहाँ पर अनुपात होगा 1:2, क्योंकि छायांकित भाग से 2 गुने है गैर छायांकित भाग। इसी प्रकार दूसरी आकृति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अनुपात होगा 2:4, क्योंकि छायांकित भाग हैं 2 और गैर छायांकित भाग हैं 4। और यहाँ भी अगर हम ध्यान से देखें
तो छायांकित भाग से 2 गुने है गैर छायांकित भाग, यानी कि इसको भी हम 1:2 कह सकते हैं। इसी प्रकार से जब हम तीसरी आकृति के अंदर देखते हैं तो छायांकित भाग है हमारे पास 4 और गैर छायांकित भाग है हमारे पास 8, तो इसका अनुपात होगा 4:8। यहाँ भी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो छायांकित भाग से 2 गुने हैं गैर छायांकित भाग, यानी कि इसको हम 2:4 भी बोल सकते हैं और 1:2 भी बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर एक बात और हम ध्यान से देखें तो तीनों की तीनों आकृतियों की लंबाई समान है और तीनों की तीनों आकृतियों के अंदर अगर हम छायांकित भाग की लंबाई हम देखें तो ये भी समान है और गैर छायांकित भाग की लंबाई भी समान है, यानी कि तीनों की तीनों आकृतियां बराबर हैं। तीनों की तीनों आकृतियों में एक जैसा छायांकित भाग है और एक जैसा गैर छायांकित भाग है। अनुपात हर जगह इनका अलग अलग हमें दिखाई देता है। पहली आकृति के अंदर 1:2, दूसरी आकृति के अंदर 2:4, तीसरी आकृति के अंदर 4:8, परंतु वास्तव में ये सारी चीजें समान है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इनको समान अनुपात बोल सकते हैं। वैसे तो जब 2 चीजें समान होती हैं तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, परंतु समानुपात के अंदर हम इस चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। इसकी जगह पर हम इन 4 बिंदुओं का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 7 के ऑप्शन ए को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो पहला अनुपात है हमारे पास, इसमें प्रथम पद है 1 और दूसरा पद है 2, तो प्रथम पद से दूसरा पद 2 गुना है। और इसी के अंदर जब हम तीसरा पद और चौथा पद देखते हैं तो यहाँ भी ऐसा ही है, तीसरे पद से चौथा पद 2 गुना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों समानुपात में है, तो ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। ये कहता है कि एक अभिव्यंजना है हमारे पास A:B समानुपात C:D, उसके अंदर इनमें से कौन सा उत्तर सही है। तो अगर ऐसा हमारे पास आता है A:B समानुपात C:D, तो इसके अंदर पहला पद और चौथा पद इन दोनों की गुणा समान होती है दूसरा पद और तीसरे पद की गुणा के। तो इसका मतलब ये हुआ कि A की और D की गुणा बराबर होगी B और C की गुणा के, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही होगा। A और D की गुणा बराबर होगी B और C की गुणा के। ये जो स्टार का चिन्ह है इसका मतलब गुणा होता है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 9 है अभिव्यंजना 3:6 समानुपात 6:12 में संख्या 12 को कहा जाता है। यहाँ पर यह समानुपात है क्योंकि अगर आप देखोगे ध्यान से तो पहले पद से 2 गुना है दूसरा पद। इसी प्रकार से अगर समानुपात के दूसरी तरफ आप देखोगे तो ये भी पहला पद से 2 गुना है दूसरा पद, यानी कि 6 का दुगुना है 12। इसके अंदर जो 3 होता है ये पहला पद होता है, अगला जो 6 है ये दूसरा पद होता है, अगला 6 है ये तीसरा पद होगा और 12 जो है ये चतुर्थ पद होता है, चौथा पद होता है। परंतु जब हम समानुपाती की बात करते हैं तो समानुपाती में क्या होता है, जो पहला पद होता है वो प्रथम समानुपाती होता है, दूसरा पद द्वितीय समानुपाती, तीसरा पद तृतीय समानुपाती और जो चौथा पद होता है वो चतुर्थ समानुपाती होता है। परंतु इस प्रश्न के अंदर जो बीच के दोनों पद हैं ये दोनों समान है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है जब बीच के दोनों पद समान हो तो जो पहला पद होगा वो तो प्रथम समानुपाती कहलाएगा, दूसरा और तीसरा पद ये दोनों के दोनों मध्य समानुपाती हो जाएंगे और जो चौथा पद था वो चतुर्थ समानुपाती ना होकर वो तृतीय समानुपाती हो जाता है। तो इसके अंदर 12 जो है वो तृतीय समानुपाती होगा, यानी कि इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी तृतीय समानुपाती। अब यही अनुपात प्रश्न नंबर 10 के अंदर है। इसमें कहा गया है कि अभिव्यंजना 3:6 समानुपात 6:12 में संख्या 6 को कहा जाता है। अब अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है तो 6 को आप क्या बोलोगे, द्वितीय समानुपाती या तृतीय समानुपाती, यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए इन दोनों को एक नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं मध्यानुपाती, क्योंकि ये दोनों मध्य में है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रश्न नंबर 10 का जो उत्तर होगा वो डी होगा मध्यानुपाती, और प्रश्न नंबर 9 का जो उत्तर होगा वो इसी के अनुसार है। जब बीच के दोनों पद मध्यानुपाती हो जाते हैं तो जो चौथे नंबर पर पद था जिसको हम चतुर्थानुपाती कहते हैं वो तृतीय अनुपाती हो जाता है। प्रश्न नंबर 11 है माध्यमिक या मध्य पद। बीच के दोनों पदों को मध्य पद कहते हैं, हम माध्यमिक पद कहते हैं। यहाँ हम ऑप्शन ए को देखते हैं 3:9 समानुपात 5:12। यहाँ आप देख सकते हैं ये दोनों समानुपात के अंदर है, दोनों अनुपात। 3:9 पहले पद से दूसरा पद 3 गुना है, वैसे ही 5:15 में भी पहला पद से 3 गुना है दूसरा पद। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों समानुपात में है। इस समानुपात के अंदर मध्य पद हमने निकालना है, तो बीच के दोनों पदों को मध्य पद हम कहते हैं।
इसके अनुसार जो ऑप्शन डी है वो हमारा उत्तर है। इसके अंदर कहा गया है इसका दूसरा व तीसरा पद मध्य पद होंगे, यानी कि बीच के दोनों पद मध्य पद होंगे। प्रश्न नंबर 12 है बाह्य पद या अत्य पद कौन से होते हैं? समानुपात के जो बाहर के दोनों पद होते हैं, जैसे अगर हम प्रश्न नंबर 11 के अंदर देखें 3:9 समानुपात 5:15, तो इसमें 9 और 5 ये तो दोनों मध्य के अंदर हैं और 3 और 15 ये दोनों बाहर हैं। तो समानुपात का जो पहला पद है और अंतिम पद है यानी कि चौथा पद है, वो दोनों पद बाह्य पद कहलाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि समानुपात का प्रथम व अंतिम पद बाह्य पद या अत्य पद कहलाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। यहाँ पर ये बी गलती से लिखा गया है, यहाँ पर हम लिख देंगे ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है 2:4 समानुपात 5:10 में चतुर्था अनुपाती है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें इस समानुपात के अंदर बीच के दोनों पद समान नहीं है, इसलिए जो चौथा पद है वही चतुर्थानुपाती कहलाएगा। अगर बीच के दोनों समान होते तो चौथे पद को हम फिर तृतीयानुपाती कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी 10 इसका सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। इसमें 2:4 समानुपात 4:8 दिया गया है, तो इस समानुपात के अंदर तृतीय अनुपाती कौन सा है? जब बीच के दोनों पद समान होते हैं तो जो चौथा पद होता है उसको चतुर्थानुपाती न कहकर उसको हम तृतीय अनुपाती कहेंगे, यानी कि ऑप्शन सी 8 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 है 2:4 समानुपात 4:8 में मध्यानुपाती कौन सा है? इसका ऑप्शन बी सही होगा, 4 इसके अंदर मध्यानुपाती है। अगला प्रश्न है 3:4 समानुपात x:8 में x का मान क्या होगा? इसका उत्तर निकालने के लिए हम आपको पहले बता चुके हैं कि पहला पद और चौथा पद उन दोनों की गुणा बराबर होती है दूसरा पद और तीसरे पद के गुणनफल के, यानी कि 3 की गुणा कर देंगे 8 से और 4 की गुणा कर देंगे x से। 4 और x की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और इधर हो जाएगा 3 गुणा में 8। उसके बाद इस 4 को हम इधर भेज देंगे और इधर क्योंकि ये 4x के साथ गुणा में है तो इधर जाकर ये भाग हो जाएगा। जब हम इस टर्म को सोल्व करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 6। इसका मतलब ये हुआ कि प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन सी 6 इसका सही उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अनुपात और समानुपात से संबंधित आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। धन्यवाद।